राजभाषा हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग हिंदी साहित्य यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2008 के पार्ट को पहले भाग में 1 से 25 तक के प्रश्नों को किया था और दूसरे भाग में हम लोग 26 से 50 तक के प्रश्नों को करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्न पत्रों को। रचनाकार काल के अनुसार कौन सा अनुक्रम सही है? शिव शंभू की चिट्ठी, काव्य और कला तथा अन्य निबंध, कुटज, कहाँ है द्वारका। तो ये सही होगा नंबर 1। शिव शंभू के चिट्ठे ये 1905 में बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा लिखी गई थी। काव्य और कला तथा अन्य निबंध ये 1939 में लिखी गई थी प्रसाद के द्वारा, जयशंकर प्रसाद के द्वारा। और कुटज जो है ये है हजारी प्रसाद द्वारा लिखी गई निबंध है, जो कि लिखा गया था 1964 में। और कहाँ है द्वारका ये लिखा था अगे ने 1982 में। अगला देखते हैं, रचना काल के अनुसार कौन सा अनुक्रम सही है? तो पीली छतरी वाली लड़की, यारों की यार, 11 वर्ष का समय, ठाकुर का कुआं। तो 11 वर्ष का समय जो है इसे पहला कहानी भी माना गया है। तो इसको देखते हैं, 11 वर्ष का समय जो है ये रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखी गई थी 1903 ईस्वी में। ठाकुर का कुआं जो है 1932 में लिखा गया था प्रेमचंद के द्वारा। यारों के यार ये कृष्णा सोबती का है 1967 में। पीली छतरी वाली लड़की ये उदय प्रकाश का है, 2001 में प्रकाशित हुई थी। तो इस तरह ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, रचना काल के अनुसार पत्रिका का सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। तो इसमें बताना है कि कौन सा सही है। तो देखते हैं, नगरी नीरद, चांद, नई कविता और दीनमान। तो नगरी नीरद जो है 1893 में प्रेमघन के द्वारा संपादित होती थी। वहीं पे चांद 1920 में राम रखल संघर द्वारा संपादित होती थी। नई कविता 1954 में प्रकाशित होती थी जगदीश गुप्त के द्वारा। और दीनमान जो है ये रघुवीर सहाय द्वारा 1965 में प्रकाशित होती थी। इस तरह ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, उपन्यासकारों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम रेखांकित करना है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवकीनंदन खत्री, राधिका रमण सिंह, अमृतलाल नागर और मोहन राकेश। तो देवकीनंदन खत्री का जो समय था 1861 था। वहीं पे मोहन राकेश का समय देखते हैं तो वो है 1625 ईस्वी। अगला देखते हैं, काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम को रेखांकित कीजिए। तो इसमें बताना है, तो श्रीधर पाठक, महादेवी वर्मा, त्रिलोचन और श्रीकांत वर्मा। तो श्रीधर पाठक 1860 में इनका था और वहीं पे देखते हैं श्रीकांत वर्मा का तो 1931 में थे। अगला देखते हैं, निम्नलिखित उपन्यासों और उनके रचनाकारों को सम्मिलित करना है। तो देशद्रोही किसकी है? तो देशद्रोही यशपाल की रचना है। वहीं पे भूले बिसरे चित्र ये है भगवती चरण वर्मा का। अनाम दास के पोथे ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। निरुपमा जो है ये है निराला का। अगला देखते हैं, जात न पूछे नहीं कोई, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे हरि का होय ये रामानंद की पंक्ति है। गिरा अनयन नयन बिनुबानी ये तुलसीदास की पंक्ति है। वहीं पे देखते हैं, प्रेम प्रेम ते होय प्रेम ते पराए पर ही पराए, तो ये सूरदास की पंक्ति है। मनुष्य प्रेम भयो बैकुंठी नाही कहा छय भय मुट्ठी ये जायसी की पंक्ति है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कहानियों को उनके कहानीकारों के साथ सम्मिलित करना है। तो कृष्णचंद्र का है महुए का पेड़। हरिशंकर प्रसाद का है 5 रुपए की आजादी।
राजेंद्र प्रसाद का है जहां लक्ष्मी कैद है। कमलेश्वर का है राजा निर्बंसिया। अगला देखते हैं प्रैक्टिकल क्रिटिज्म। इसमें ग्रंथ और ग्रंथकारों को मिलाना है। तो प्रैक्टिकल क्रिटिज्म जो है ये किसकी ग्रंथ है, तो ये है रिचर्ड का है। वहीं पे देखते हैं सेक्रेड और वुड का किसका है, ये टी.एस. इलियट का है। लिरिटिकल और बैलेड ये किसका है, तो ये वर्ल्डवर्थ का है। पॉलिटिक्स जो है ये अरस्तु का है। अगला देखते हैं निम्नलिखित पंक्तियों को उनके लेखों के साथ सम्मिलित करना है। तो अरुण ये मधुमय देश हमारा, ये किसका है, तो ये प्रसाद की पंक्ति है। हम नदी के दीप हैं, ये आगे की पंक्ति है। दुखों के दागों को तगमों में पहना, ये मुक्ति बोध की पंक्ति है। मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, ये धूमिल की है। अगला देखते हैं निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। नया ज्ञानोदय तो ये रविंद्र कालिया का है। साहित्य अमृत ये त्रिलोकी नारायण चतुर्वेदी का है। वक् ये सुधीर पंचोली का है। दस्तावेज जो है ये विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का है। अगला देखते हैं निम्नलिखित नाटककार तथा उनकी रचनाओं को सम्मिलित करना है। तो धर्मवीर भारती का जो है वो है अंधा युग। जगदीश चंद्र माथुर का है तो ये है दशरथ नंदन। मणि मधुकर का है ये है रस गोवर्धन गांधर्व। और कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह का है तो ये है जन कवि जगनिक। अगला देखते हैं नया साहित्य नए प्रकार, ये निबंध को मिलाना है निबंधकार से। तो नया साहित्य नए प्रश्न ये महादेवी वर्मा का है। विचार और वितर्क ये है नए साहित्य नए प्रश्न ये है नंदुलारे वाजपेयी का। विचार और वितर्क जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हिंदी साहित्य आधुनिक परिकृष्ट ये है आगे की है। मेरा परिवार ये महादेवी वर्मा का है। अगला देखते हैं निम्नलिखित उपन्यासकारों को उनके पुरुष पात्रों के साथ सम्मिलित करना है। तो देवी दीन ये किस उपन्यास का पात्र है, तो देवी दीन ये गबन उपन्यास का पात्र है, प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। वहीं पे देखते हैं कीर्ति वर्मा ये नीला चांद का है। और इसका जो उपन्यासकार है वो है शिव प्रसाद सिंह। ओकार नाथ का जो है वो गोदान का है और इसके रचनाकार है प्रेमचंद। वहीं पे कुंदन जो है वो किस्सा गुलाम का है और इसकी रचनाकार है रमेश चंद शाह। अगला देखते हैं निम्नलिखित काव्य लक्षणों का उनके प्रतिस्थापकों के साथ सम्मिलित करना है। शब्दार्थो संहितो काव्यम ये किसका है, तो ये भामह का है। ननु शब्दार्थो काव्यम ये है ये रुद्रक का है। यहाँ पे डांडी के जगह पे रुद्रक होगा। और शब्दार्थो संहितोम वक्र कवि व्यापारशीलिनी ये कुंतक का है। काव्य रसात्मक वाक्य रसात्मक काव्यम ये जो है ये विश्वनाथ का है। अगला देखते हैं इसमें स्थापना और तर्क बताना है। तो
मनोविज्ञान के आधार पर व्यक्ति के भाषागत ग्रहण और संप्रेषण सामर्थ्य में अंतर स्वाभाविक है। तो वहीं पे तर्क दिया है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक क्षमता में अंतर नहीं है, तो ऐसा नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक जो क्षमता होती है वो अलग अलग होता है, तो इसलिए ये गलत है। वहीं पे देखते हैं मनोविज्ञान के आधार पर व्यक्ति के भाषागत ग्रहण और संप्रेषण सामर्थ्य में अंतर स्वाभाविक है, तो ये सही है। तो इस तरह ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ए सही है और आर गलत है। अगला देखते हैं स्थापना। नए काव्य में नए जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा और स्वतंत्र प्रयोग की प्रवृत्ति मिलती है, तो ये सही है कि नए काव्य में नए जीवन और मूल्यों की प्रतिष्ठा और स्वतंत्र प्रयोग की प्रवृत्ति मिलती है, क्योंकि इनमें जीवन मूल्यों की बिखराव मिलता है। ये भी सही है, तो इस तरह ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। कामायनी का नायक शास्त्रीय महाकाव्यों से भिन्न है, तो ये सही है। कामायनी का जो नायक है वो शास्त्रीय महाकाव्यों से भिन्न है, और क्योंकि उसका अजनबीपन जीवन के प्रति तुच्छता बरतता है, तो ये गलत है। तो इस तरह ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ए सही है और आर गलत है। अगला देखते हैं। बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, ये रामचंद्र शुक्ल ने अपने निबंध में कहा था, तो ये सही है, क्योंकि बैर से दोस्ती बढ़ती है। तो ये गलत है, क्योंकि बैर से दोस्ती नहीं बढ़ती है, दुश्मनी बढ़ती है। तो इस तरह ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला स्थापना देखते हैं। काव्य की पूर्ति अनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार कवि और श्रोता दोनों के लिए अनिवार्य है, तो ये सही है। काव्य के प्रति अनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार कवि और श्रोता दोनों के लिए अनिवार्य है, क्योंकि काव्य अनुभूति में वस्तु के साथ वक्ता की मूर्ति भावना होती है, तो ये भी सही है। इस तरह ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित अवतरण को ध्यान पूर्वक पढ़ें और उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर में दिए गए बहुविकल्पी प्रश्नों का उत्तर देना है। तो साहित्य तो एक सात्विक जीवन है, उसे ठीक कठिन तपस्या और महान यज्ञ समझना चाहिए, जहां व्यक्ति के व्यक्तित्व में के कोई स्वतंत्र विषय नहीं रह जाते। उच्च साहित्य की वो भाव भूमि है, वहां परिग्रहण का साम्राज्य है, फोटो नहीं छापे जाते, वहां बाड़ी मौन रहती है, गाथा गाने में सुख नहीं मानाती। उस उच्च स्तर में जितने क्रियाकलाप होते हैं आत्म प्रेरणा से होते हैं, पर आज के दिन हिंदी में आत्म प्रेरणा और आत्मकथा का नाम लेना पाखंड बढ़ाना है। हमारे देश में आत्मकथा लिखने की परिपाटी नहीं रही। तो इसमें बताना है कि साहित्य को क्या माना गया है। कठिन साधना और तपस्या, लेखन का महायज्ञ, कठिन तपस्या और महायज्ञ, लेखन तपस्या और कठिन साधन। तो हमने पढ़ा था कि यहाँ पे सबसे पहले वाले पे आते हैं। साहित्य एक सात्विक जीवन है, उसे कठिन तपस्या और महान यज्ञ समझना चाहिए। तो कठिन समस्या और महायज्ञ समझना चाहिए, तो इसमें देखते हैं ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। उच्च साहित्य की भावभूमि क्या है। तो इसमें बताना है कि उच्च साहित्य की भावभूमि का क्या है। तो जहां व्यक्ति का व्यक्तित्व, ये रहा दूसरी लाइन, जहां व्यक्ति के व्यक्तित्व के कोई स्वतंत्र विषय नहीं रह जाते, उस शिक्षा का वह भावभूमि है। यहाँ अपरिग्रहण का साम्राज्य है, प्रमुख होता है। तो ये वाला यहाँ तक देखते हैं, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
जहाँ व्यक्ति का कोई स्वतंत्र विषय नहीं रह जाते वहाँ होता है। तो यहाँ अगला देखते हैं, उच्च स्तर के क्रियाकलाप किससे होते हैं? तो आत्मानुभाव से, आत्म प्रेरणा से, आत्मकथा से, आत्मावलोकन से। तो इसमें होगा उच्च स्तर के क्रियाकलाप जो होते हैं वो आत्म प्रेरणा से होते हैं, ऐसा ऊपर वाले कथन में लिखा गया था। अगला देखते हैं, किस देश में आत्मकथा लिखने की परिपाटी नहीं रही? तो भारतवर्ष में। तो यहाँ पे हमारे देश मतलब भारत देश में आत्मकथा लिखने की परिपाटी नहीं रही। अगला और आखिरी प्रश्न देखते हैं, हिंदी में किस विधा को पाखंड कहा गया है? तो यहाँ पे आत्मकथा के विषय में बात हो रही है, तो आत्मकथा को हिंदी में पाखंड कहा गया है। तो यहीं पे ये 2008 के दिसंबर 2008 के प्रश्न समाप्त होते हैं। मिलते हैं फिर नए एग्जाम पेपर के साथ। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।